हाय, मेरा नाम आदित्य है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को कैप्चर करते हैं थ्रू अ पी। तो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा याद दिला दूं, वो वीडियो मैंने बना के रखी थी। तो हमने किया क्या था, इस मशीन पे एक जो रेफरेंस मशीन है मेरी विंडोज 7 रन कर रही थी, इसमें दो हार्ड डिस्क लगाया था। एक हार्ड डिस्क में हमारी ओएस पड़ी थी, एप्लीकेशंस पड़े थे और सेटिंग्स पढ़ाई थी, अप्लाइड थी। तो उसको कैप्चर करके दूसरे हार्ड डिस्क में रख दिया। और ये भी हमने बताया था उस केस में आप नेटवर्क में भी, आपके पास फाइल सर्विस है तो आप भेज सकते हो या पेन ड्राइव में ले सकते हो। तो मेरे केस में बस एक्सपेरिमेंटल पर्पज से मैंने दो हार्ड डिस्क लगा रखी थी। तो जैसे ही पी बूट होता है तो ये हमको मिलता है। और यहाँ पे मैंने ये भी दिखाया था कि आईपी कॉन्फ़िग से आप अपना आईपी देख सकते हो कि क्या आपको आईपी मिलती है। एंड देन दूसरी जो हमने कमांड चलाई थी, डिस्क पार्ट के थ्रू मैंने दिखा दिया था कि आपको पार्टीशन लेटर किसको कैप्चर करना है, क्या है। इसमें हम लोगों ने ई को कैप्चर किया था, उसको डी में रखा था, है ना। तो अब हम देखते हैं जो डी में रखा था उसको, उसका नाम जो था, एक बार मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ वीडियो। करना है कंफर्मेशन के बाद और हम कैप्चर करें तो सी ए पे जाए, डी में रखना है जो कि डिस्क्रिप्शन देना होगा इसमें। तो डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दे सकता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा था इमेज x.exe कैप्चर करे, ई को करे, डी में रखा जाए, उसका नाम आदित्य डॉट विम होगा। डिस्क्रिप्शन में डी या कुछ भी आप अपना नाम जो कुछ भी देना हो। और ये पैरामीटर एक बार जैसे कंप्रेस फास्ट वेरीफाई, ये पैरामीटर्स आप लगाना चाहते हो तो ठीक, नहीं लगाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सिंपली आप इंटरप्रेस करोगे, जब सिंपली इंटरप्रेस करोगे तो बाकी की प्रोसेस होगी। और प्रोसेस होने के बाद प्रोसेस हो जाएगी तो इमेज अब कैप्चर है आपका, दूसरे हार्ड डिस्क में रखी है। अब उस इमेज को आप ले सकते हो। तो देखो मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। ठीक, वेरीफाई लिखने के बाद मैं इंटर प्रेस किया था तो ये फाइलें स्किप करने के बाद यहाँ पे साफ लिखता है फाइल एंड फोल्डर एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड, इनको छोड़ दिया जाता है। जैसे कि कुछ फाइलें हमारी होती है रिसाइकल बिन की, रिसाइकलर्स, इन फाइलों को छोड़ दिया जाता है और कैप्चरिंग जारी रहती है। ठीक, तो उस मशीन पे मैं हूँ इस समय जिस मशीन को मैंने कैप्चर किया था, इसी मशीन को कैप्चर किया था। और इसके बाद सिस्प्रेप होता है, सिस्प्रेप के बाद ये मशीन फिर से सही कंडीशन में है। लेकिन इस मशीन में मैंने दो हार्ड डिस्क लगाई थी, दूसरी हार्ड डिस्क का में जो हमने रखा था आदित्य डॉट विम नाम की ये फाइल, अब ये इमेज हमारी कैप्चर हो गई है। यही इमेज हम जिस मशीन में अप्लाई करेंगे उसमें विंडोज 7 तो पड़ेगा, साथ में उसके एप्लीकेशन। तो इसमें हमने एप्लीकेशन भी डाल रखे थे, हमने दिखाया भी था आपको कि जो भी हमारे एप्लीकेशन उसमें पड़े थे। तो देखो वो एप्लीकेशंस भी आपके उसमें मिलेंगे उस केस में, क्योंकि हमने सबको कैप्चर किया, ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी सेटिंग्स, पूरी एप्लीकेशंस, सभी चीजें हमने कैप्चर किया था। तो ये कैप्चर किया हुआ इमेज हमारे इसमें रखा गया है। फिर से एक बार मैं समझाऊं, इस मशीन में मैंने ओएस डाल रखा है, एप्लीकेशन डाले थे, इसमें सिस्प्रेप चलाया था ताकि डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे चल जाए और इसकी यूनिक इन्फॉर्मेशन हटा दी जाए, रिलीज कर दी जाए। और फिर इसी ओएस को कैप्चर कर दिया था। तो इसमें दो पार्टीशन थे, यानी सी को कैप्चर करके मैंने डी में रख दिया था। ओके, अब इसी डी इमेज को मैं तो अपने पेन ड्राइव में लूं या पी के साथ किसी डीवीडी में बर्न कर दूं या बूटेबल पेन ड्राइव बना दूं, या अगर हमारे केस में WDS सर्वर है तो वहां पे रख दूं। तो WDS सर्वर के थ्रू जब भी किसी सिस्टम पे पड़ेगा, ये इमेज किसी भी सिस्टम पे पड़ेगा तो इसमें एप्लीकेशंस और सेटिंग अपने आप अप्लाई हो जाएंगे, अपने आप रन करेंगे। तो सिर्फ इन्वायरमेंट, टेस्ट इन्वायरमेंट के लिए मैं करता क्या हूं कि मैं इसी मशीन से पी से, देखो जब हमको अप्लाई करना, कैप्चर करना हुआ तब तो पी यूज करना ही पड़ेगा, बल्कि अप्लाई करते समय भी हमको पी यूज करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि हमारा इमेज रखा है आदित्य डॉट विम, हम फिर से पी से बूट कर होंगे और ये पार्टीशन को हम डिलीट कर देंगे या इस पार्टीशन के इंटायर डेटा को हटा देंगे। और ये रखा हुआ इमेज मैं फिर से अप्लाई करूंगा इसी मशीन पे। तो मेरे केस में पेन ड्राइव तो है नहीं, अदरवाइज मैं कर सकता। तो आप देखोगे क्या कि इसकी डेटा चली जाएगी और ये रखा हुआ जो इमेज है फिर से अप्लाई होगा। ठीक, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसी अपने मशीन को जो विंडोज 7 रनिंग मशीन है इसमें मैं पी लगाता हूं, क्योंकि पी से हमको बूट करना है। तो मैं सेटिंग में जाता हूं, सेटिंग में जाने के बाद आप नॉर्मली ये सिस्टम पे कर रहे हो तो बस सीडी की एक पी की एक डीवीडी आप लगा दो। और यहाँ पे देखिए विंडोज पी है, जोड़ दिया हमने। ठीक, लेकिन इससे बूट तो होगा नहीं अभी भाई। अब हमें मशीन को रीस्टार्ट करना होगा। तो मशीन को मैं रीस्टार्ट करता हूं और मशीन को रीस्टार्ट करने के बाद पी से बूट होता हूं
और बूट होने के बाद मैं दिखाता हूँ इसका पहला तो ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्ट करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बूट होने में अनेबल है, और फिर दोबारा मैं बूट होता हूँ पी से, और जो पहले से इमेज मैंने डी ड्राइव में या दूसरे हार्ड डिस्क में बना के रखा है उसी को मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है, देखो तो मैं पी से बूट हो रहा हूँ इस समय। पी से बूट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और फिर जैसे ही हमारी पी बूट हो जाती है तो ओके, तो देखो हमारा मशीन अब फिर से ऑन हो चुका है और आप देख सकते हो पी के थ्रू मैं बूट हो गया हूँ। बूट होने के बाद ये प्रोसेस मिलती है। ठीक है, तो प्रोसेस में सॉरी एक ओके, थोड़ी सी सर्दी के कारण अभी फाइन। ठीक, तो जैसे ये बूट होता है तो सबसे पहले मैं एक कमांड चलाता हूँ। वो कमांड है DISKPART, डिस्पार्ट। क्यों? क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन जान जाऊं कि किसमें हमारा इमेज रखा है और किसमें हमें अप्लाई करना है। तो पहले तो मैं ये दिखाऊंगा कि जो पहले से ओएस पड़ा था उस ड्राइव को सेलेक्ट करूंगा और उसके सभी डेटा को इरेज कर दूंगा या फॉर्मेट कर दूंगा या डिलीट कर दूंगा। एंड आफ्टर देन मैं फिर से रिबूट करूंगा तो ये बूट एरर मिलेगा। पी की सीडी हटाने के बाद ये बूट एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके ओएस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और फिर मैं दिखा देता हूं। फिर डिस्क पार्ट चलाने के बाद अगर आप लिस्ट डिस्क लिखोगे तो जिसका अर्थ है जितने भी डिस्क यानी हार्ड डिस्क कनेक्टेड है वो दिखाया जाए। तो देखो एक 10 GB का है, ये 6 GB का जिसमें हमने इमेज रखा है, तो 10 GB वाला जीरो है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं सेल डिस्क 0 और इसी जीरो में ही हमारा ओएस पड़ा है। और या तो फिर आप सिंपली लिस्ट वॉल्यूम करके देख दो। तो लिस्ट वॉल्यूम करके देखोगे तो देखो ये 10 GB वाला यहाँ पे 9 GB कुछ सिस्टम रिजर्व हो जाता है। ऊपर आप देख सकते हो कुछ 100 MB के लिए, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए रिजर्व होता है। अगर मैं सिंपली यहाँ से एग्जिट होता हूँ और ई में चला आता हूँ, ई में क्यों? ये मैं दिखाने जा रहा हूँ कि इसी में हमारा विंडोज पड़ा है। DIR करूँ तो विंडोज की वो डिफॉल्ट डायरेक्टरी देखिए, यूजर में जाए तो किंग नाम का जो हमारा यूजर बना था, तो CD यूजर DIR, देखो किंग यूजर भी हमको यहाँ पे मिल रहा है फिलहाल। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि ई में हमारा ओएस पड़ा है। अब इस ओएस को मैं पहले तो डिलीट करके दिखाता हूँ। तो डिलीट करने के लिए सिंपली वही तरीका है, डिस्क पार्ट सेलेक्ट डिस्क संख्या 0 जो कि वो मेरी हार्ड डिस्क है और उसको कर दिया क्लीन। इसका मतलब ये है कि डिस्क 0 में जितनी भी डेटा है या जो भी पार्टीशन है, जो भी इंफॉर्मेशन बनी है, सब की सब खत्म हो जाएगी। यानी ये 10 GB वाला जो मेरा हार्ड डिस्क है जिसमें हमारा ओएस पड़ा था, जिसमें इंस्टॉल किया गया था, उसको कैप्चर करके तो इसमें रखा है हम लोगों ने डिस्क 1 में। बाय डिफॉल्ट डिस्क 0 जो होती है वो बूट ड्राइव होती है आपकी, जिसमें ओएस पड़ी है, या पहली हार्ड डिस्क आपकी कह सकते हो दूसरे शब्दों में। तो देखो ये डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क। और अभी अभी मैं देखो किस में गया था, ई में, ई को ब्राउज किया था। तो अब मैं फिर से ई में पहुंचूंगा तो ई में कोई डेटा नहीं होगी या ई में मैं एक्सेस ना कर पाऊं। एक मिनट, DIR कह रहा कि वो पाथ ही मैंने फाइंड नहीं किया। और मैं फिर से दिखा दूं, Z में आ जाता हूं, कॉलन X सॉरी, और फिर से DISKPART डिस्पार्ट चलाता हूं। डिस्पार्ट चलाने के बाद लिस्ट वॉल्यूम, तो अब वो वाली वॉल्यूम यानी वो उस हार्ड डिस्क के जो दो पार्टीशन बने थे वो दोनों खत्म हो गए। ऊपर वाली में देखिए जो कमांड हमने चलाई थी, लिस्ट वॉल किया था जब, देख रहे हो आप, तो इसमें एक CD रोम जिसमें P है, एक सिस्टम रिजर्व 100 MB की बन जाती है। अगर आप बिट लॉकर लगा रहे हो तो उसकी इंफॉर्मेशन कुछ यानी सी ड्राइव में यानी बूटेबल ड्राइव में बिट लॉकर लगा रहे हो और बूट MGR या OS की कुछ विशेष फाइलें यहाँ पे रखी जाती हैं 100 MB में। ओके, उस केस में वो 100 MB का पार्टीशन बनाया था और बाकी के बचे 9 GB, यानी दो पार्टीशन ड्राइव लेटर C और ड्राइव लेटर E डिलीट हो जाने चाहिए, क्योंकि पूरी पूरी डिस्क हम लोगों ने खत्म कर दी। तो देखो वो डिलीट हो गया है। ठीक, इतने से उम्मीद है आप समझ जाओगे। अब हमें क्या करना है कि दूसरी डिस्क को सिलेक्ट करना है, पहली वाली डिस्क को जिसको अभी अभी हमने क्लीन किया, जिसमें कोई भी पार्टीशन नहीं था, हटा दिया, अभी पार्टीशन खत्म कर दिया, सॉरी, उसमें पार्टीशन अगर हमें बनाना है। और ये सब कमांड अब चाहते हो कि ये कमांड चलाऊंगा ये वो भूल जाओगे, तो आप सिंपली स्क्रिप्ट भी लिख के रख सकते हो।
जैसे कि मैंने स्क्रिप्ट लिखा डिस्क पार्ट, जैसे ही आपका पी बूट होगा डिस्क पार्ट आपको स्क्रिप्ट चलानी होगी, स्क्रिप्ट का जो भी नाम होगा सेल डिस्क 0 क्लीन क्रिएट पार्ट पाइमा और साइज जो भी दो उसको एक्टिव करो ताकि वो बूटेबल बने। प्राइमरी एक्टिव करना होता है, फॉर्मेट क्विक जो भी आपको जैसा चाहिए, NTFS FAT32। असाइन लेटर 0 नहीं, मैंने ओ दिया, ऐसा इसलिए दिया कि जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है ना, वो स्क्रिप्ट को ओ डिफाइन किया गया है, अदरवाइज जो बाय डिफॉल्ट सी लेता। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो डी के अंदर तो ये चीजें हम एक स्क्रिप्ट बना के रख सकते हैं, जैसे इसमें बताया मैंने, पार्टीशन क्विक असाइन। और जब सेव हमें करना है तो जब भी हम सेव करेंगे तो डॉट बैच फाइल, तो वो स्क्रिप्ट और पी और इमेज, ये तीनों चीजें आप अपने पेन ड्राइव में ले सकते हो, या ये इमेज के साथ ये डीवीडी में बर्न कर सकते हो, पी इमेज और वो स्क्रिप्ट। और एक कमांड सिंपली चला के अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल तब तक मैं इस मशीन को रिबूट करता हूँ। रिबूट कर पी की मैं सीडी निकाल लेता हूँ, पहले पी की सीडी निकालने के बाद रिबूट करता हूँ तो इसमें लिखेगा कि ओएस नहीं मिला या ओएस से कोई प्रॉब्लम। तो पी की मैं सीडी निकाल लेता हूँ यहाँ पे, रिमूव, ओके, और एग्जिट के बाद अगेन एग्जिट मैंने लिखा। अब ये मशीन रीस्टार्ट होगा। इस बार मैं वीडियो को पॉज नहीं करता हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो देखो यहाँ पे लिखा है फेटल, नो बूटेबल मीडियम फाउंड, सिस्टम हाल्टेड। क्यों? क्योंकि उस पार्टीशन को हमने डिलीट कर दिया, या उस ड्राइव को डिलीट कर दिया, उस हार्ड डिस्क को हमने डिलीट कर दिया जिसमें हमारे सभी डेटा रखे थे। और फिर से मैं मशीन की सेटिंग करता हूं कि अब मैं पी को माउंट करता हूं, क्योंकि माउंट बिना पी के तो हमारे होगा नहीं। स्टोरेज सेलेक्ट किया, एम्प्टी था, और यहाँ पे ये विंडोज पी, ओके, और मशीन को मैं करता हूं रिबूट। तो रिबूट करने के लिए रीसेट हमने बटन क्लिक कर दिया, स्टार्ट। इस बार हमारी सीडी से बूट होना चालू हो गया, जो हमारी पी है उसके थ्रू बूट होना जारी हो गया। जब तक कि पूरी तरह बूट होती है तब तक के लिए वीडियो में पॉज करता हूं। ओके, तो फिर से हमारी मशीन एकदम से पी के साथ बूट हो चुकी है। तो मैंने इस बार एक चीज और दिखाने की कोशिश की है कि जो स्क्रिप्ट के बारे में मैंने बात की थी, मैंने ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट बना रखी है। मैं एक सीडी या इमेज में बना रखा हूं उसका। देखिए ये जो मेरी सीडी लगी है इसमें, उसमें पी तो है ही है, स्क्रिप्ट है, और कैप्चर किया हुआ इमेज भी है। तो आप ऐसा कर सकते हो। देखो मैंने ये स्क्रिप्ट बनाया है आदि नाम का, और ये 2K8 का सर्वर, एक्चुअली सर्वर का है ये। तो जैसे ही मैं बूट होता हूँ पी से, तो बाय डिफॉल्ट जो डी ड्राइव होती है वो डीवीडी की होती है ना। जब भी पी से बूट करोगे डी ड्राइव होगा, तो उसी हिसाब से मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है। और सिर्फ डी ड्राइव में आके आपको आदि डॉट बैच नाम की फाइल जो बैच नाम की फाइल है वही रन करानी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, और पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो जाएगा। सिर्फ यूजर की इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी होती है, और बाकी पार्टीशन के बारे में भी नहीं पूछेगा, और किसी भी चीज के बारे में वो नहीं पूछेगा, क्योंकि वो हमने स्क्रिप्ट बना रखी है। आप भी वो स्क्रिप्ट बना सकते हो। ओके, तो ये तो स्क्रिप्ट की बात थी, लेकिन मैनुअल हम कैसे करते हैं उसके बारे में मैं बता दूं। तो फिर से मैं डिस्क और पार्ट लिखता हूं, और डिस्क पार्ट यूटिलिटी हमारी खुलती है जिससे हम पार्टीशन बना सकते हैं। और लिस्ट डिस्क करता हूं इस बार, सॉरी। तो मेरे केस में तो 2 डिस्क होना चाहिए, एक डिस्क 0 जो कि जिसमें ओएस पड़ा था हम लोगों ने डिलीट कर दिया है, तो उसी को सिलेक्ट करता हूं, सेल डिस्क 0। सिलेक्ट करने के बाद अब उसमें हम करते हैं क्रिएट पार्ट, प्राइमरी पार्टीशन में बना देता हूं, और पार्टीशन को एक्टिव कर देता हूं। एक्टिव करने के बाद फॉर्मेट करता हूं, और फॉर्मेट के लिए मैंने क्विक कमांड चला दी है ताकि जल्दी से जल्दी फॉर्मेट हो जाए। और उसके बाद असाइन लिखता हूं। असाइन लिखने के बाद यानी पार्टीशन बन गया, इसी में हमको इमेज रखना है, इसी पार्टीशन में। तो मैं फिर से दिखा दूं, लिस्ट वॉल। तो अभी अभी जो हमारी पार्टीशन बनी है वो ड्राइव लेटर ई है। कैसे पता? देखो ये सेलेक्टेड है, अभी अभी हम लोगों ने जो पार्टीशन किया वो ये है, और रखा हुआ इमेज अब ये है। जो इमेज हमारा रखा है वो ये है। अब ये इमेज हमें अप्लाई करनी है ई में, जो कि एक नई पार्टीशन है, अभी कुछ भी इसमें नहीं है। और ये पहले से रखे हुए इमेज जिसमें ओएस है, एप्लीकेशंस हैं या सेटिंग्स हैं,
वो सभी चीजें क्या हमारे इस नए पार्टीशन में अप्लाई होती है? तो उसके लिए अब हम डिस्क पार्ट से बाहर निकलते हैं। निकलने के साथ हम अपने पी वाले सीडी में जाते हैं। तो मेरी पी की सीडी ड्राइव लेटर है डी, जैसा कि हमने आपको बताया बाय डिफॉल्ट वो डी ही लेता है। और उसके साथ लिया imagex.exe, जो कैप्चर और अप्लाई दोनों करने के लिए यूज करते हैं ये टूल्स। और इस बार हमको क्या करना है? अप्लाई। पिछले लेक्चर मतलब पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कैप्चर किया था, तो अप्लाई के लिए APPLY अप्लाई सोर्स, कहां से वो डेटा दोगे जो अप्लाई करेगा। तो डेटा हमको कहां से देना है? सी में। ओके, हाँ, अलग अलग जितनी बार आप बूट होगे या जितनी बार कुछ चेंजेस होंगी आपके ड्राइव्स में, तो ड्राइव लेटर चेंज होता रहता है। ये वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट नहीं है कि हर बार आपको सी मिले या डी मिले। ये तो डिपेंड करता है कितने पार्टीशंस हैं, कौन से पार्टीशन रिमूव हुए, कौन से पार्टीशन नए बने हैं, उस हिसाब से पार्टीशंस के ड्राइव लेटर मिलते हैं। ओके, तो imagex.exe के थ्रू अप्लाई करना है। सोर्स इमेज हमारा सी ड्राइव के अंदर रखा है, तो उसका नाम है aditya.vim। इसमें विंडोज 7 हम लोगों ने रखा है। इमेज संख्या पहला, ये आपको लिखना होगा यहाँ पे, और फिर सिंपली आपको इंटर हीट करना है डेस्टिनेशन एड्रेस लिख के। तो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है? E कॉलन। और देखो मैंने इंटर हीट किया। अब देखो हमारा इमेज अप्लाई होना चालू होता है। इमेज अप्लाई होने में 2 से 3 या 4 5 मिनट जो भी लगे, वो डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर पे। लेकिन एक रियल मशीन से जो मैनुअल इंस्टॉलेशन करते हैं उससे हाफ टाइम लगता है अप्रॉक्स। और दूसरी बात, एप्लीकेशन पढ़ते हैं, सेटिंग्स पढ़ते हैं, ओएस भी साथ पढ़ता है। ये सबसे अच्छी बात ये, और इस सर्टिफिकेशन के लिए ये जानना आपको बहुत और बहुत जरूरी है। न सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए बल्कि आपके डेली यूज में भी, अगर आप टेक्निकल बंदे हो तो डेली यूज में भी आपके आएगा। देख सकते हो आप 5 मिनट 30 सेकेंड। इसके बाद एक और कमांड चलेगी। अगर इन सब कमांड को आपको नहीं चलाना है तो जो देखो मैंने स्क्रिप्ट लिख रखी है, किसी वीडियो में स्क्रिप्ट के बारे में और बहस करूंगा, वो स्क्रिप्ट आप बना सकते हो। तो देखो मैंने स्क्रिप्ट जो लिखी थी डिस्क पार्ट -s, डिस्क पार्ट में भी एक स्क्रिप्ट दे दिया था, और स्क्रिप्ट रखा है डी ड्राइव के अंदर आदि.टेक्स्ट, यानी कि ये। और इसमें क्या है? सेल डिस्क 0 क्लीन क्रिएट पार्ट एक्टिव वगैरह वगैरह। और ठीक उसके बाद क्या किया गया है? डी से इमेज एक्स टूल ली गई और उसको अप्लाई किया गया डी, जो हमारा पी, और हमने बताया ना पी भी, स्क्रिप्ट भी और इमेज भी उसी में रखा है, उससे कैप्चर करके सी में अप्लाई कर दी जाए। अप्लाई करने के बाद वो इमेज बूटेबल नहीं होती जो हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो उसे बूटेबल बनाने के लिए या आप एक्स ड्राइव पे चले जाओ या सी में चले जाओ, दोनों में भी आपका ये काम कर जाएगा। तो मेरे केस में मैं एक्स में जाता हूँ, विंडोज सिस्टम 32 के अंदर bcd-boot.exe/c, और विंडोज सी के अंदर रखे हुए विंडोज को बूटेबल बनाए और एग्जिट करके आता हूँ, पूरा काम हो जाता है। और ये जो मैंने स्क्रिप्ट बनाई है या जो इमेज हमने रखा है, पैरेलल में मैं उस मशीन को भी चालू कर लेता हूँ, और किसी मशीन को चालू करके उसके साथ मैं माउंट कर देता हूँ। और माउंट करने के बाद मैं दिखाता हूँ इसमें कि देखो कि वो स्क्रिप्ट के थ्रू कितने जल्दी आपका इमेज पड़ जाता है। तो देखिए ये वो इमेज हमने इसके साथ माउंट कर रखा है, और ये इस मशीन को मैं सिंपली स्टार्ट करता हूं, और ये मशीन स्टार्ट होगा। जब जैसे स्टार्ट होगा तो हम उसी डीवीडी से बूट करेंगे, और बूट करने के बाद वो जो कमांड चलता है, जो अभी स्क्रिप्ट बना है, वो स्क्रिप्ट मैं चलाऊंगा, और सिर्फ एक स्क्रिप्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल देगा, यानी अप्लाई कर देगा। और अप्लाई करने के साथ साथ हमारे ओएस पढ़ेंगे, है ना, ओएस के साथ एप्लीकेशंस, सेटिंग्स, यूजर्स के अकाउंट्स भी, या यूजर्स के अकाउंट आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी हो सकता है। ओके, जब तक ये पूरी तरह बूट होती है तब तक मैं दूसरे मशीन में दिखा देता हूं, जो मेरी दूसरी मशीन है जिसमें हमने 7 को अप्लाई करना है। तो 7 देखिए अभी कुछ ही मिनट हुए, इसमें से लगभग 42% अप्लाई हो चुकी है, जिसका मतलब है 42% ओएस पड़ गया है विद एप्लीकेशन। ये और भी जल्दी हो जाएगा, ये डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे, या कितने एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तब तक के लिए इस वीडियो को देखो, इसमें हमारी पी बूट कर रही है, जो मैं स्क्रिप्ट के साथ चलाने जा रहा हूं, जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, या जो स्क्रिप्ट के बारे में मैंने अभी बात किया, वो स्क्रिप्ट आप बना सकते हो सिंपली नोटपैड पे, और सेव करते समय .bash फाइल बनाना, और पी को और जो इमेज कैप्चर किया है और स्क्रिप्ट को या आप किसी डीवीडी में रख दो, हाँ, या किसी डीवीडी में रख दो आप,
थ्रू पावर आईएसओ इनके साथ सबको लेके, या किसी पेन ड्राइव को बूटेबल बना दो। तो पिछले वीडियो में ये भी हमने देखा था कि पेन ड्राइव बूटेबल कैसे बनाते हैं विथ पी। न सिर्फ पी, वो जो प्रोसेस हमने बताई थी वो लगभग विंडोज के मोस्ट ऑफ मशीनों को सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम को बूटेबल बना देता है। तो देखो ये मेरा W7 जिसमें हमारा अप्लाई हो रहा है, एक दूसरी मशीन हमारी ये 2K8 का मैंने बनाया है। और ये जैसे ही बूट होती है, बूट होने के बाद मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक कमांड चलाना है, और जैसे ही वो कमांड यानी वो स्क्रिप्ट चल जाएगी, तो जैसे स्क्रिप्ट चलेगी तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो मैनुअली हम लोगों ने किया था, मैनुअली करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 1 मिनट 1.5 मिनट रिमेनिंग है। तब तक ये भी हमारा मशीन रेडी हो जाएगा। और मशीन जैसे ही रेडी होता है मैं स्विच करता हूं अपने डी ड्राइव में, जो कि हमारा पी है। और स्विच करने के बाद सिर्फ एक कमांड चलाता हूं, जिस कमांड का नाम था आदि, या जिस स्क्रिप्ट का नाम था आदि। ठीक, मेरी मशीन पूरी तरह बूट हो गई है और मैं सिंपली डी ड्राइव के अंदर स्विच करता हूं आदि.bat फाइल। ओके, और इंटर हिट किया तो देखो वो स्क्रिप्ट लिया आदि.txt और डिस्क 0 को सेलेक्ट किया। देखो सिलेक्शन का दिखा रहा है। सेलेक्टेड करने के बाद क्लीन किया, उसमें पार्टीशन बनाया और उसको एक्टिवेट किया। और अब अप्लाई, जो भी स्क्रिप्ट मैंने लिखा था उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पूरी तरह ये सब चल रहे हैं। और WDS के थ्रू, अगर आपके केस में सर्वर है और WDS है, ये सभी चीजें आपने रख दी, तो इतनी जल्दी आपके विंडोज अप्लाई होंगे विद एप्लीकेशन, इतने जल्दी, जो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जल्द आपके कई मशीनों में कम से कम समय में OS डाल सकते हैं। न सिर्फ OS बल्कि एप्लीकेशन विद सेटिंग्स, यूटिलिटी, या जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है। तो देखो वो स्क्रिप्ट अभी हमारी चल रही है। और तब तक मैं दूसरे पे स्विच होता हूं। देखो ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अगर आप मैनुअल सब प्रेफर करते हो तो इस वीडियो को देख के, इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। देखो इसमें 10 सेकंड रिमेनिंग बता रहा है। जैसे ही इसमें कंप्लीट होता है तो उसकी मैनुअल कमांड लास्ट में क्या चलती है। इसके पहले जो हम लोगों ने कमांड चलाई थी मैं उसको दिखा दूं। उस कमांड में सिंपली डिस्क 0 को सेलेक्ट किया था जो 10 GB का है, जिसमें कोई भी OS नहीं पड़ा है। जो OS का इमेज पड़ा है वो डिस्क 1 में पड़ा था। उसको सेलेक्ट करने के बाद उसके क्लीन किया। क्लीन करने के बाद उसमें पार्टीशन बनाया, पार्टीशन को एक्टिवेट किया और फॉर्मेट किया और ड्राइव लेटर असाइन की। तो ड्राइव लेटर जब असाइन किया तो हमको ड्राइव लेटर ई मिला था। उसके बाद मैंने एक कमांड चलाया डी ड्राइव, यानी पी वाले ड्राइव लेटर में मैं स्विच होकर कमांड चलाता हूं imagex.exe /अप्लाई करे किसको, सी ड्राइव के अंदर रखे हुए इमेज का नाम था आदित्य.vim। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, .vim होना जरूरी है, यानी कि जो कैप्चर करके रखा है रियल में वही चीज जो कैप्चर करके रखी है उसकी बात यहाँ पे कही जा रही है। उसको इमेज संख्या पहला एक विम के अंदर, आगे की वीडियो या किसी वीडियो में हम लोग जानेंगे, एक विम के अंदर कई फाइलें हो सकती हैं, यानी कि कई ऑपरेटिंग सिस्टम एक विम इमेज के फॉर्मेट में हो सकती हैं, और फिर ई में अप्लाई कर दी जाए। ठीक है, और ये 10 मिनट और दूसरे मशीन में हमारे कुछ, तो हमारे केस में स्लो है। क्यों स्लो है भाई? क्योंकि हमारे एक ही फिजिकल मशीन में 2 वर्चुअल मशीन चल रहे हैं और एक रियल मशीन चल रही है। और रियल सिनेरियो में आप टास्क परफॉर्म करोगे तो कम से कम समय में ये टास्क परफॉर्म हो जाएगा और कोई भी दिक्कत। ओके, तो लगभग 8 मिनट और 23 सेकेंड ये लगा, इससे भी कम समय लगता है। और OS हमारा पड़ गया है। OS को बूटेबल हमें और बनाना है। तो बूटेबल बनाने के लिए अब हमको स्विच करना होगा, या तो आप X में स्विच हो जाओ जो रैम की ड्राइव है, या तो जिसमें आपने इमेजेस अप्लाई किया, क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट एक टूल पड़ी होती है जो इमेज को बूटेबल बनाती है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि C में जो हमारी इमेज रखी है बेटा, वो बूटेबल नहीं होता। उसी इमेज को हम लोगों ने ई में अप्लाई किया है। और यही ई में हम इस समय है, उसी ई के ड्राइव लेटर में मैं इस समय हूं, और उसमें CD फॉर चेंज डायरेक्टरी विंडोज सिस्टम 32 के अंदर आता हूं। इंटर प्रेस करने के साथ ही मैं अपनी ड्राइव लेटर चेंज हो जाती है, और यहाँ पे मिलेगा एक टूल bcd boot.exe, जिसको हम कहते हैं कि बूटेबल बनाए। किसको बूटेबल बनाए? अपने ही ड्राइव को। तो इस ड्राइव का नाम है ई, और उसके अंदर रखे हुए विंडोज, यानी कि विंडोज के अंदर ही वो BCD मतलब कि इंफॉर्मेशन रखी जाती है। और सिंपली आप इंटर हिट करोगे तो आपको मैसेज मिलेगा कि
सक्सेसफुली बन गया है। तो देखो ये बूट फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड, और मैं एग्जिट करता हूं। एग्जिट करने के बाद देखो मशीन अब हमारी बूट होगी। तब इस बार मैं वीडियो पॉज नहीं करता हूं, मशीन जब बूट होगी तो इसमें देखिए पी से बूट करने के लिए कह रहा है प्रेस एनी की, मैं कोई भी की प्रेस नहीं करता हूं। अब जैसे ही मशीन हमारी चालू होगी तो पुरानी ओएस हमारी जिसको हमने कैप्चर कर रखा था और इस मशीन पे डिप्लॉय किया, और यही डिप्लॉयड वाली मशीन हमारी इस पे चल रही है। जब तक कि पूरी तरह ये बूट हो जाता है और कुछ इन्फॉर्मेशन को फुलफिल जैसे नए यूजर बनाने होते हैं इसमें हो जाता है, तब तक के लिए मैं इस वीडियो को पॉज करता हूं और यहां पर मैं दिखा दूं वो जो मैंने स्क्रिप्ट चलाया था। तो तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूं और जैसे ही हमारी मशीन पूरी तरह रेडी हो जाती है वैसे ही हम दिखाते हैं आपको। ओके, तो पूरी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर का नाम, एक नया यूजर बनाने के लिए, इन सब इंफॉर्मेशन के बाद मेरी मशीन, वही मशीन आप देख सकते हो रेडी टू यूज है। अब मैं चेक करता हूँ विद एप्लीकेशन है या विदाउट एप्लीकेशन है, या जो भी हमने वो लोग एप्लीकेशन डाला था। और बैकग्राउंड में मैं ये बता दूं कि दूसरी मशीन में हम लोग जो अप्लाई किए थे वो सर्वर के एक स्क्रिप्ट मैंने चला के रखी थी, वो स्क्रिप्ट अभी भी चल रही है हमारी कंडीशन। देखो उसी मशीन पे हमारा बिट टोरेंट और बाकी की एप्लीकेशन हमारे इंस्टॉल्ड है। तो ऐसा आप अपने केस में कर सकते हो कि आगे के वीडियो में और सब चीज़ें जानेंगे। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक